तो हे गाइस, कैसे हो आप सब। तो गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर हमारे पास यहाँ पे गाइस एक फ़ोन रिपेयर के लिए आया। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ये वीवो का फ़ोन है और बिल्कुल फ्रेश कंडीशन पे हमारे पास इसी कंडीशन पे रिपेयर के लिए आया हुआ है। ये फ़ोन कम्प्लीटली डेड कंडीशन पे है और एक बार मैं पहले आपको चार्जिंग वगैरह पे भी लगा के चेक करवाता हूँ कि चार्जिंग की जो एम्पेयर वगैरह है वो क्या ले रहा है क्या नहीं ले रहा है, वो हम दिखाते हैं एक बार आपको। तो यहाँ पे देखिए, जैसे हम इनको चार्जिंग लगा रहे हैं तो चार्जिंग पे कोई भी एम्पेयर कुछ भी कंज्यूम जो है वो नहीं कर रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी जैक में इशू है, थोड़ा लगने में भी ठीक से लग नहीं रहा है ये। ठीक है, तो हो सकता है मे भी, बाकी अगर देखो इस पे तो यूएसबी पे कुछ ले ही नहीं रहा। ठीक है, तो चलिए कोई नहीं, इस पे नहीं ले रहा है यूएसबी पे, तो एक बार हम अपने डीसी पे चेक करते हैं कि हमारी जो डीसी रीडिंग है वो क्या बताता है। डीसी पे थोड़ा सा फाइंड हो जाएगा कि डीसी क्या बता रहा है। ठीक है, चलिए। तो ऐसा लगता है यहाँ पे हम डीसी पे लगाते हैं तो यहाँ पे देखो 0.6 मिली एम्पेयर है, तो ये हमारे बूट केबल का लेके है। अभी हमने फ़ोन को कनेक्ट नहीं किया है। देखिए, जैसा हमने यहाँ पे कनेक्ट किया तो यहाँ पे 0.5 मिली एम्पेयर जो है वो ऑटोमेटिकली ले रहा है, मतलब बहुत कम मिली एम्पेयर ले रहा है। आप देखो अगर, तो यहाँ पे देखो 0.5 लिया, पहले 6 था हमारे डीसी पे, क्योंकि ये जो है 0.5 जो है 6 जो है वो हमारे बूट केबल का ही है। अभी आप देख सकते हो, अगर मैं प्रॉप चेंज करता हूँ तो यहाँ पे पूरा फुल शॉट जैसा दिखा रहा है, तो बट ये फुल शॉट नहीं है, उल्टा लगने के वैसे ये प्रॉब्लम्स हो रही है। बाकी अगर देखो तो यहाँ पे 5 जो है मिली एम्पेयर ऑटो ले रहा है, केबल को लगाने से ऑटो ले रहा है। 6 मिली एम्पेयर तो ऑटो हमारे केबल का ही है। और देखो यहाँ पे मैं पावर की प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे कोई भी बूटिंग ले भी नहीं रहा है। यहाँ पे आप देखो तो कोई बूटिंग भी नहीं ले रहा है। ठीक है, तो 6 मिली एम्पेयर हमारे बूट केबल का है और जैसे में बूट केबल फ़ोन पे कनेक्ट करते हैं तो 11 मिली एम्पेयर वहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, तो 5 मिली एम्पेयर का इस डिवाइस के ऊपर कहीं ना कहीं शॉर्टिंग है और जब पावर की प्रेस करते हैं तो कुछ लेता ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आप देखो मदरबोर्ड बिल्कुल फ्रेश कंडीशन पे है। तो क्या करते हैं, पहले कैमरा वगैरह बाहर निकालते हैं और आपको लेके चलते हैं पहले माइक्रोस्कोप के ऊपर, वहाँ पे दिखाते हैं कि इसको किस तरीके से चेक या ट्रेस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप, अभी हम माइक्रोस्कोप पे फिलहाल आ चुके हैं। एक बार सबसे पहले इनकी बैटरी कनेक्टर पे हम जीआर चेक करेंगे। रिवर्स में 3-350 रीडिंग है और फॉरवर्ड वाइज में भी हमारी कोई शॉर्टिंग नहीं है। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, फर्स्ट इसकी जो केन है, जो पावर की सील्ड है, इसको सबसे पहले हम ओपन करेंगे। ठीक है, तो ये जो सील्ड है पावर की, इसको फिलहाल हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं और हमने यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो को जो है वो फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है, जो केन निकालने के टाइम जो भी समय लगे तो वो थोड़ा सा आपका सेव हो। ठीक है, हमने वीडियो को 8x पे फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है। ठीक है, देखिए आप वेट करिए थोड़ा सा, जैसे इस केन को हम बाहर निकालेंगे उसके बाद हम कुछ चेक करेंगे कि इस पे फ़ोन के अंदर जो 0.5 मिली एम्पेयर की जो शॉर्टिंग आ रही है, ना चार्जिंग पे कोई बूटिंग ले रहा है ना हमारे डीसी पे कोई बूटिंग ले रहा है, तो ये कहाँ पे क्या इशू है वो अभी हम यहाँ पे देखेंगे। तो चलो सबसे पहले इसकी सिल्ड को हम बाहर निकाल लेते हैं हिट से, और हीटिंग का जो टेम्परेचर है वो आप यहाँ पे 320 रख सकते हो और जो आपका एयर है वो 3 पे रख सकते हो। ठीक है, आप एयर तो थोड़ा अपने हिसाब से आप देख लेना SMD में। ठीक है, बाकी हीटिंग भी अलग अलग ही होता है सबका, बट मैं क्विक 857 DW+ की बात कर रहा हूँ, जो SMD है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे 330 320 यहाँ पे आप जो है वो रख सकते हो। फिलहाल यहाँ पे देखो केन जो हमारा इजी वे में बाहर आ जाएगा। केन को निकालने से पहले साइड में हल्का जो फ्लग पेस्ट होता है वो आप लगा दीजिए, तो और भी ज़्यादा ईजी वे में आपका जो है वो निकल जाएगा। ठीक है, केन जो है ईजी वे में निकल जाएगा और इससे क्या होगा, आपकी ज़्यादा कोई प्रिंट्स वगैरह भी डैमेज नहीं होगी। यहाँ पे आप देखिए तो केन हमने प्रॉपर सही तरीके से बाहर निकाल दिया है और अभी यहाँ पे हम इसको चेक करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस पर शायद मीडियाटेक का चिपसेट लगा हुआ है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं कूल कर लेता हूँ अपने फ़ैन की मदद से। यहाँ पे चलिए अब हम इसको चेकिंग करते हैं। तो मल्टीमीटर को यहाँ पे हमने ओपन करा और यहाँ पे हम चेक करेंगे। देखो यहाँ पे जो पावर ऐसी है उसके जस्ट बगल में बहुत सारे कैपेसिटर लगे हैं, जो हमारे VPH के कैप्स होते हैं, उन पर डायरेक्टली हम चेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे शायद आपको क्लियरली नहीं दिख रहा होगा, तो एक बार मैं आपको थोड़ा सा क्लियर दिखाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए कहीं इसमें देखो, यहाँ पे देखिए एक साइड देख रहा हूँ 0 आ रहा है। देखो गाइस, यहाँ पे आपको फाइंड हो गया प्रॉब्लम। ये देखो शॉर्ट आ रहा है पूरा, मतलब इसकी जो VPH लाइन है ना वो पूरा शॉर्ट बना हुआ है, इसके वजह से फ़ोन आपका कम्प्लीटली डेड कंडीशन पे है। यहाँ पे चेक करते हैं, कॉइल के ऊपर भी देखो 0 की रीडिंग आ रही है, इसका मतलब फ़ोन आपका शॉर्ट हो गया है। ठीक है, अब शॉर्टिंग की वजह से ही फ़ोन हमारा ऑन नहीं हो रहा है और 0.5 की जो मिली एम्पेयर है वो हमारे डीसी के ऊपर ले रहा है और ना ही कोई चार्जिंग पे कोई बूटिंग हो रहा है। ठीक है, पीछे साइड में भी देख लेते हैं यहाँ पे कोई कैप वगैरह उस टाइप का डैमेज है या नहीं है। तो हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे रोजिन को अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो रोजिन पेस्ट है इसको सिंपली हम अप्लाई कर देते हैं अभी। ठीक है, यहाँ पे देखिए
रोज़िन को हम यहाँ पे सिंपली अप्लाई करते हैं और अप्लाई करने के बाद यहाँ पे हम वोल्टेज को इंजेक्ट करेंगे। हमने अभी नेटवर्क वाली शील्ड को ओपन नहीं करा है, जो बैक साइड की शील्ड वगैरह होती है उसको हमने ओपन नहीं किया। देखो शॉर्टिंग कहीं पर भी हो सकती है, कोई ज़रूरी नहीं है आपके पावर सेक्शन में ही शॉर्टिंग मिल जाए। ठीक है, वीपीएस शॉर्ट है तो वीपीएस मदरबोर्ड के बहुत सारे जगहों पे जाता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे जो है अभी रोज़िन हमने अप्लाई कर दिया है। अभी हम यहाँ पे वोल्टेज को इंजेक्ट करेंगे। वोल्टेज आपको इंजेक्ट करना है 4 वोल्टेज 5 एम्पेयर। ठीक है, ये हाई जो एम्पेयर होता है तो इससे आपके कैप्स जो है वो बाहर आ जाएंगे। ठीक है, चलिए तो एक बार हम क्या करते हैं, यहाँ पे वोल्टेज को इंजेक्ट करेंगे। सीधे जो जहाँ पे जो कैप आपको पावर आईसी के बगल में दिखा रहा था वहाँ पे हम टच करेंगे वीपीएच के ऊपर, जो कैपेसिटर सब है पावर आईसी के पास। तो यहाँ पे ग्राउंड को हमने नेटवर्क शील्ड के ऊपर लगा दिया है और पॉजिटिव वाले पॉइंट को हम इस कैप के ऊपर या किसी भी कैप के ऊपर टच करते हैं। देखिएगा इस जैसा हमने यहाँ पे टच करा तो यही जस्ट बगल में ये कैप शॉर्ट है, देख लो आप, यहीं पे शॉर्ट निकला, मतलब पावर आईसी के जस्ट बगल में ही। ठीक है, तो इस शॉर्टिंग को गाइज आपको रिमूव करना है। एक बार मैं आपको और दिखा देता हूँ कि वहाँ पे कैप शॉर्ट जो है वो ओपनली हो गया, मतलब बाहर दिख गया। चलिए एक बार और हम यहाँ पे करके देखते हैं। यहाँ पे फिर से हम उसी पॉइंट के ऊपर टच करेंगे। वहाँ पे जितने भी सारे कैप है जो शॉर्ट आ रहे हैं आप किसी पे भी टच कर सकते हो। बाकी जो देखा आपने कि कैप तो बाहर निकल के आ ही गया है। तो चलिए एक बार और हम ट्राई करके आपको यहाँ पे दिखा दें क्या ये वो कैपेसिटर शॉर्टिंग निकल गई है या शॉर्टिंग अभी भी उस कैप में है। ठीक है, तो थोड़ा सा गाइस यहाँ पे मुझे टाइम लग रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक बार आप टच करके हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से हम टच करते हैं यहाँ पे, देखिए जैसा हमने टच करा फिर से वही कैप मेल्ट हुआ। तो गाइस ये कैप यहाँ से क्लियरली हो चुका है कि यहाँ पे जो कैप है वो शॉर्टिंग है और यहाँ पे क्लियरली फाइंड भी हमारे कैप जो है वो हो चुका है। तो इस कैप को यहाँ पे सिंपली क्या करते हैं, हम तोड़ देते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए गाइस इस कैप को नॉर्मली हम यहाँ से तोड़ देते हैं। आराम से आपको करना है, नहीं निकल रहा है तो आप जो है आप आयरन के मदद से भी इसको बाहर निकाल सकते हो। ठीक है, तो हम इसको आयरन की मदद से निकालते हैं क्योंकि इनकी लेयर नीचे से जुड़ी हुई है, तो इस तरीके से सिंपली हमने बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो प्रॉब्लम गाइज आपने देखा कि बिल्कुल फ्रेश कंडीशन सेट था और 0.5 मिली एम्पेयर की शॉर्टिंग थी और उसमें जो है आपका ये कैपेसिटर ही शॉर्ट था। ठीक है, यहाँ पे मैं एक बार दिखाता हूँ मल्टीमीटर पे, देखिए ये कैप शॉर्ट है। एक बार जीआर वैल्यू में दिखाता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो 300 के कुछ समथिंग रीडिंग आ चुकी है। जो कैप जहाँ पे शॉर्ट आ रहा था यहाँ पे देखो वैल्यू प्रॉपर हमारी देखने को मिल गई है। ठीक है, शॉर्टिंग प्रॉपर यहाँ से निकल चुकी है। तो चलिए एक बार क्या करते हैं, फ़ोन को हम एक बार ऑन करके देख लेते हैं क्या ये फ़ोन ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे एक बार हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे एक्चुअली हमारा मल्टीमीटर ही वर्क नहीं कर रहा था, बाकी हमारी जो डिवाइस की शॉर्टिंग है वो निकल गई है। मैंने आपको दिखा दिया पावर आईसी के जस्ट बगल में। ठीक है, चलिए एक बार थोड़ा सा इसके जो कनेक्टर वगैरह है, जो डिस्प्ले का कनेक्टर है या मेन फ्लैक्स कनेक्टर है, इसको थोड़ा सा क्लीन करके अब जो है हम फ़ोन को एक बार आपके सामने ही लाइव ऑन करके देख लेते हैं माइक्रोस्कोप पे। ठीक है, ये गाइस वीपीएच शॉर्टिंग होने की वजह से 0.5 मिली एम्पेयर शॉर्टिंग ऑटो ले रहा था और इसकी वजह से मेरे को लग रहा है चार्ज भी नहीं हो रहा था और यहाँ पे ये कोई बूटिंग भी नहीं ले रहा था। चलिए यहाँ पे दिखाते हैं आपको एक बार ऑन करके सेट को। देखिए गाइस जैसे हमने इनकी पावर की को प्रेस किया तो यहाँ पे देखो वीवो लिखा हुआ यहाँ पे आ चुका है, यहाँ पे देखिए आप। ठीक है, वीवो यहाँ पे लिखा हुआ आ चुका है, फ़ोन हमारा गाइस ऑन हो चुका है। चलिए आपको सेकंड कैमरे के लेके चलते हैं सेकंड कैमरे के ऊपर, वहाँ पे आपको और थोड़ा क्लियरली दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो कैप शॉट था वो यहाँ पे अपने हमने निकाल ही दिया है। ठीक है, चलिए सेकंड कैमरे के ऊपर। ठीक है, देखो गाइस अभी सेकंड कैमरे के ऊपर आ चुके हैं। यहाँ पे ये वही मदरबोर्ड है जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। चलो अब ये फ़ोन भी हमारा कंप्लीटली ऑन हो चुका है क्योंकि उस टाइम में फ़ोन से ऑन हो रहा था।